हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 में जैसे कि वैकेंसी आने को है ना दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0। तो इसके एग्ज़ाम के लिए है ना दोस्तों, इसके एग्ज़ाम के लिए 6 to 8 एंड 9 to 10 है ना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यूट्यूब पर है ना दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको कराई जा रही हैं। मेरा चैनल है संकेत एग्जाम स्टडी है ना दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें है ना दोस्तों। देखिए, इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम के लिए जैसे कि मैंने लिख रखा है। देखिए, मिडिल स्कूल टीचर 6 to 8 एंड टीजीटी 9 to 10। हालांकि टीजीटी को हम 6 to 8 एंड 9 to 10 भी हम टीजीटी को कहते हैं है ना दोस्तों। लेकिन बिहार में कुछ अलग चीज़ें चलती हैं, जैसे कि 6 to 8 को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों, मिडिल स्कूल टीचर, और 9th to 10th को टीजीटी कहते हैं है ना। और पीजीटी 11th 12th, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर 6 to 8 एंड 9th to 10th की बात कर रहे हैं। तो देखिए, साइंस सब्जेक्ट रहेगा हमारा। देखिए, साइंस सब्जेक्ट जिस किसी भी स्टूडेंट का है, तो देखिए पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी ही पड़ेगी है ना दोस्तों। तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसा कि फिजिक्स की क्लासेस दोस्तों चल रही हैं ना दोस्तों, चल रही हैं, और केमिस्ट्री की क्लासेस जल्द चालू कर दी जाएगी, और बायो की क्लासेस इस जानकारी के बाद मैं बायो का कोर्स स्टार्ट करूँगा इसी वीडियो में, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है। बायो का कोर्स चालू करूँगा, स्टार्ट करूँगा आज ही, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब पर ये फ्री क्लासेस रहेंगी, आपको दिख रहा होगा हमारा चैनल है संकेत एग्जाम स्टडी। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर आपको लाभ होगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा आपको। देखिए, कोई भी चीज़ें आप समझिए, आप नोट्स ज़रूर बनाइए। कुछ भी करें, जो कराया जाता है आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। पीसीबी मैं कवर कराऊंगा, फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री क्लासेस जल्द आने आने वाली है, मैं कराऊंगा। बायो की क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी। ये थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है जब स्टार्ट कर रहे होते हैं। देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है बायोस एंड लॉगस, ठीक है, बायोस एंड लॉगस, ठीक है, इससे मिलकर बना है। लॉगस को हम लॉजी भी कह देते हैं, ठीक है, लॉजी कहते हैं या लॉगी कहते हैं, जैसे आपको उच्चारण लेना है ले सकते हैं। इसका मतलब देखिए, जीवित है ना, मतलब कि लिविंग, ठीक है, लिविंग। और लॉगस का मतलब अध्ययन, यानी स्टडी, ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे स्टडी, ठीक है। ये बातें पूछ ली जाती हैं, लेकिन पूछी नहीं जाती हैं, हालांकि नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी आपको जानकारी में रखना है। देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा भाषा से लिया गया है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, इसे आप याद रखें, ठीक है दोस्तों। आप नोट करते रहिएगा हर एक चीज़, है ना दोस्तों। देखिए, बात आती है इसके जनक की। जीव विज्ञान के जनक कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता, कुछ भी लिख के आ सकता है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कौन है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, जीव विज्ञान के जनक, जनक कह दें या पिता कह दें, ठीक है, कौन। देखिए, हिंदी में हम अरस्तु लिखते हैं, ठीक है, अरस्तु,
और बाकी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रखेंगे, एरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है ना, पूछ लिया जाता है। देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम देखिए किसने किया, ध्यान से देखिएगा। देखिए लैमार्क व ट्रेवी रेनस ने, ठीक है, लैमार्क व ट्रेवी रेनस, ठीक है, याद रखेंगे, ट्रेवी रेनस, ठीक है, ट्रेवी रेनस द्वारा किया गया सर्वप्रथम, बात को याद रखेंगे, ट्रेवी रेनस द्वारा। और 1802 में, ठीक है, कब, 1802 में, ठीक है। इस तरह से आप इन बातों को याद रखिएगा। चलिए जानकारी इंपॉर्टेंट थी, जरूरी होती जानकारी। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए इसके दो इम्पोर्टेंट भाग हो जाते हैं, है ना दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, इसे हम जंतु विज्ञान कह देंगे। और ये है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी है, हल्की सी छोटी सी जानकारी आप लेते रहिए, ठीक है। देखिए जंतु विज्ञान, अब हम जंतु विज्ञान के विषय में देखेंगे, है ना दोस्तों। जंतु विज्ञान या बायोलॉजी कह दें, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। देखिएगा कैसे क्या है। देखिए जब जंतु विज्ञान की बात हो जाती है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या है कि जूलॉजी जो है, देखिए स्पष्ट है, जू और लॉजी से मिलकर बना है ना दोस्तों। ये बात याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। जू यानी एनिमल्स, लॉगी मतलब अध्ययन, एनिमल का अध्ययन, है ना। बात समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद देखिएगा जंतु विज्ञान, अब जूलॉजी है ये, तो इसके पिता भी हुए होंगे, है ना दोस्तों, इसके जनक भी हुए होंगे, फादर ऑफ जूलॉजी भी होंगे, तो कौन हो जाएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक, देखिए जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही होंगे, ठीक है, अरस्तु कह दें या अरिस्टोटल, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 500 प्रजातियों का अध्ययन किया है ना दोस्तों, याद रखेंगे, इन्होंने 500 प्रजातियों का अध्ययन किया, ठीक है, का अध्ययन किया, ठीक। और इनकी पुस्तक थी, और ये पूरा वर्णन 500 प्रजातियों का अध्ययन जो किया, इसका वर्णन किसमें किया, इनकी एक पुस्तक थी, ध्यान से देखेंगे, पुस्तक पूछ ली जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस पुस्तक को, पूछा जा सकता है। देखिए वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, ध्यान से देखेंगे, ये जो बॉटनी शब्द है ना, ये बास्कीन शब्द से लिया गया है, ठीक है, बास्कीन शब्द से, बास्कीन, बास्कीन, है ना, बास्कीन शब्द से लिया गया है, आप इसको याद रखेंगे। और देखिए बास्कीन का मतलब ही यानी अर्थ होता है चरना, है ना, चरना। चलिए आगे देखेंगे, बस ये छोटी सी जानकारी है, मैंने सोचा दे दें। चलिए आगे देखेंगे।
देखिए वनस्पति क्या है, इसके अब वनस्पति के जनक कौन होंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होंगे, तो देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन करता है लोगों को, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, गलत कभी नहीं होगा। देखिए देखिए थियोफ्रेस्टस ना दोस्तों, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, इस तरह से आप इनको याद रखें। देखिए इन्होंने भी क्या किया, वनस्पति के 500 प्रजातियों का अध्ययन किया। हालांकि अरस्तु ने कितनी प्रजातियों का अध्ययन किया, देखिए जंतु के 500 प्रजातियों का अध्ययन किया था अरस्तु ने, ठीक है, जंतु विज्ञान में। देखिए इन्होंने भी क्या किया, देखिए वनस्पति की 500 प्रजातियों का अध्ययन किया, 500 प्रजातियों का, इस चीज को आप याद रखेंगे, अध्ययन किया, ठीक। इनको अब ये जो 500 प्रजातियों का अध्ययन किया, इसका उल्लेख जो है, देखिए इसे किस पुस्तक में लिखा है ना दोस्तों, इन 500 प्रजातियों का अध्ययन जो है, इसका वर्णन पुस्तक है, जैसा कि पिछले पुस्तक का नाम था उसी तरह से इस पुस्तक का भी नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना दोस्तों, हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस तरह से आप इस पुस्तक को भी नाम याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए छोटी छोटी जानकारियाँ, यहाँ से प्रश्न पुस्तक का ही बन सकता है ना, ये आप, और ये जनक, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखेंगे क्या हो सकते हैं। देखिए कोशिकीय संगठन हम देखेंगे, या फिर कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, यानी कि कोशिकीय संगठन, ध्यान से देखेंगे, कोशिकीय संगठन के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या हो सकता है, देखिए मतलब क्या है इस बात का, देखिए सजीव प्राणी का एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक प्राणी, अरे मल्टी, कुछ जीव तो एक सेल से ही बने होते हैं, एक सेल से ही निर्माण होता है, हम प्रत्येक जीव नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं प्रत्येक जीव कोशिका से बना होता है ना। तो प्रत्येक जीव कोशिका से बना होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे, सजीव प्राणी का एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है ना, निश्चित कोशिकीय संगठन होता है ना, बात समझ रहे होंगे, निश्चित कोशिकीय संगठन होता है प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक सजीव का, हम ऐसे लिख लेंगे, प्रत्येक सजीव का, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात रहेगी, प्रत्येक सजीव का, ठीक है, इसमें पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे, कोशिका यानी सेल, ना दोस्तों, देखिए सेल क्या है, देखिए जीवधारी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, लिख लीजिए, पूछा जा सकता है आपके लिए ये पॉइंट। देखिए ध्यान देंगे, जीवन की कार्यात्मक, कोशिका जो है, सेल जो है, क्या है, देखिए जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई
को हम सेल कहते हैं। ठीक है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखेंगे क्या कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, है ना दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब ये देखिए, सेल से कैसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। देखेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, कोई सेल है यानी कोशिका है, देखेंगे ये कोई कोशिका है। ये जो कोशिका होती है यानी सेल, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस सेल से ये कई सारी सेल्स मिल करके क्या करती हैं? ये ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक का निर्माण करती हैं, कह देंगे टिश्यू का निर्माण करती है ना। बात समझ रहे होंगे। ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है किस तरह से बना होगा? देखिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ना दोस्तों, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये बात समझ रहे होंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब ये जो एक ऊतक बन गया है ना, अब कई ऊतक बन करके एक ऑर्गन का यानी अंग का निर्माण कर देते हैं। अंग बनेगा यानी ऑर्गन बनेगा। ठीक है, एक ऑर्गन बन जाएगा। अब ये ऑर्गन कैसे बना, है ना? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सिमिलर टिश्यू, है ना। बात समझ गए होंगे। इसी तरह से अब एक ऑर्गन बन गया। अब एक ऑर्गन से एक तंत्र का निर्माण होता है। देखेंगे, कई ऑर्गन से तंत्र यानी सिस्टम का निर्माण होता है ना। सिस्टम बनता है। बात ध्यान से समझिएगा। अब ये तंत्र जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर किससे बनेगा? ऑर्गन, ये कह सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है। अब इस तंत्र से, इस एक तंत्र से, अब ये एक तंत्र बन गया, कई तंत्र मिल करके संपूर्ण जीव का निर्माण कर देंगे, है ना। ठीक है, संपूर्ण, देखिएगा, संपूर्ण जीव का निर्माण कर देगा, है ना। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, है ना। बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ये कैसे बनेगा? ग्रुप ऑफ सिस्टम। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिस्टम, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने ये बता दी है। देखिए, ये जो है, ये एक प्रोसेस होता है। एक सेल से, देखिए, हमारे संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। कई ऐसे जीव होते हैं जो एक सेल से ही बनते हैं, है ना दोस्तों, एक सेल से ही बनते हैं। चलिए देखिए, कई सारी कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक का निर्माण करती हैं। जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तब एक अंग का निर्माण करते हैं। कई सारे मिल जाते हैं तब एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जब कई सारे तंत्र मिल जाते हैं, सिस्टम मिल जाते हैं, तब फिर से एक पूरे संपूर्ण जीव का निर्माण कर देते हैं। बात समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपने अभी तक ये कोशिका सेल के बारे में समझा। देखिए, एक और बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। ध्यान से समझिएगा जीव द्रव्य को। देखिए, इसके बिना प्रोटोप्लाज्म, है ना, इसके बिना जीव जीव का निर्माण हो ही नहीं सकता। संपूर्ण ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता जीव द्रव्य के बिना, है ना। तो इसे हम क्या कह देते हैं? जीवन का भौतिक आधार भी कह देते हैं। हाँ दोस्तों, बात इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसे हम क्या कह देते हैं? जीवन का
जीवन का भौतिक आधार, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है भौतिक आधार, ठीक है, कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। देखिए, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें, जीव द्रव है क्या, देखिए प्रत्येक सेल में जैव पदार्थ यानी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। प्रत्येक सेल में जैव पदार्थ यानी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लिख लेंगे प्रत्येक सेल में। देखिए, मैं जिस तरह से भाषा लिखवा रहा हूँ वैसे ही आप लिखिएगा। प्रत्येक सेल में जैव पदार्थ, जैव पदार्थ ना दोस्तों, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, जैव पदार्थ होते हैं, ठीक, जीवद्रव कहलाता है ना। इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, जीवद्रव कहते हैं। इसे याद रखिएगा। एक ये पॉइंट हो गया। और देखिए, ये जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार होता है, ये आपने देख ही लिया। और देखिए, ये जीवद्रव कैसे बनता है ना दोस्तों, किससे मिलकर बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखेंगे, जैसे हमारी ये सेल है, ठीक है, ये हमारी एनिमल सेल है, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि ये हमारी सेल है, चलिए यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमारी सेल है। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी सेल है, ठीक, कोशिका है। और इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है ना। साइटोप्लाज्म भरा है जो कि विभाजन में काम आता है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, है ना। क्या कह देते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, है ना। अब इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, उपस्थित है। अब क्या है कि हमें भौतिक आधार जीवद्रव को हमें देखना होता है। तो हमें जीवद्रव कैसे बना है देखेंगे। अब इसके अंदर अब ये केंद्रक है, इसे देख लेते हैं, ये केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर देखिए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और यहीं पर देखिए और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, है ना दोस्तों। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे होंगे। चलिए, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बात समझ रहे होंगे। देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल करके क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है किससे मिलकर बना है, देखिए साइटोप्लाज्म और इससे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना दोस्तों। इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बात समझ रहे होंगे। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, देखिए जीवन का भौतिक आधार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। और ये देखिए, प्रत्येक सेल में जैव पदार्थ होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें जीवद्रव कहा जाता है प्रत्येक सेल में, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से बना है। या ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या बनता है, तो प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कोशिका विज्ञान, या इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। चलिए देखिए, इससे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ना दोस्तों, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की संरचना, उसके कार्यों और कोशिका विभाजन इत्यादि प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं,
क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि देखिए, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक है, उसके कार्यों, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और उसके कार्य, और क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन इत्यादि प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इत्यादि, है ना दोस्तों, इत्यादि प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, जैसा मैं लिखा रहा हूँ आप वैसा ही लिख लीजिए। ठीक है, रॉबर्ट हुक, है ना। इनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। बुक कौन सी थी? पुस्तक माइक्रोग्राफिया। बात समझ रहे होंगे, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इन्होंने देखिए क्या किया था, इन्होंने सेल की सबसे पहले खोज करी, और देखिए इन्होंने क्या कहा था, सेल जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे, है ना दोस्तों, हनी कॉम्ब की तरह दिखता है सेल। आप समझ रहे होंगे, इस तरह से आप याद रखेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, पूछा जाता है बहुत, है ना, और ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, सीधी डेफिनेशन। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, साइटोलॉजी हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए फिर से देखेंगे, है ना, और देखिए ये अब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास को अब यहीं पर विराम देते हैं, यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, फुल वॉच करिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, कंटेंट बहुत अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लास चलेंगी। देखिए मेरा जो चैनल है संकेत एग्जाम स्टडी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो के समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए भाई, है ना दोस्तों, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। वीडियो के समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।